नमस्कार दोस्तों, बीपीएसएससी ने कमाल का एक फॉर्म निकाला गया है जिसका नाम है कंपनी कमांडर भर्ती, जो कि 65 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें क्या क्राइटेरिया है, इसमें एज लिमिट क्या है, या फिर आवेदन कब से होगी, अंतिम तिथि इसका क्या होगा, इसका योग्यता क्या होगा, इसका सैलरी क्या होगा, पूरी प्रोसेस में बताऊंगा। और यह कंपनी कमांडर भर्ती जो है एक एसआई का पोस्ट की तरह है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस में बताऊँगा इसका क्या कब से क्या स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो पर बने रहना। वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके एक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार का जानकारी देते रहता हूं। चलिए मैं बताता हूं आपको बीपीएसएससी का फॉर्म का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको सरकारी CSC.com वाले वेबसाइट पे आ जाना है और आपको नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी BA पास जॉब, उसमें मिलेगी आपको यहाँ पे 3 नंबर पे मिल जाएगी बीपीएसएससी बिहार होमगार्ड वैकेंसी। इस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसा ही क्लिक करेगा तो आपको इस प्रकार का खुलकर चले आएगी और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी शो करेगी, ठीक है। बिहार होमगार्ड वैकेंसी 2026, जो कि इसका है आधिकारिक नोटिफिकेशन बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल सेनापति के कुल 65 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इसका चलिए मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। ये ऑर्गेनाइज्ड जो है बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा किया गया है और इसमें कुल पोस्ट का नाम है गुलाम सेनापति, यानी कि कमांडर कंपनी। और टोटल कितना है, 65 ही पोस्ट है, जिससे कि आपको यहाँ पे शो करो। इसका माध्यम जो होगा ऑनलाइन करने का वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। और उसका चलिए मैं बता देता हूँ, आपका नोटिफिकेशन जो है 26 जून को आया है, ठीक है। और इसका स्टार्टिंग डेट जो है 30 जून को होने वाली है और लास्ट डेट 30 जुलाई को होने वाली, यानी कि 1 महीना का आपके पास समय है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 30 जून से 30 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका बता देता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस जो लगेगी, ऑल कैटेगरीज फीमेल मेल फीमेल थर्ड जेंडर, यानी कि ऑल सभी के लिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एज की बात कर लेता हूँ तो आपका एज जो है कम से कम 20 ईयर्स होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि 42 साल। अब कैसे एज चेक करेंगे, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर भी दे चुका है। इस कैलेंडर के हिसाब से आप अपना क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप अपना एज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और आज का डेट डालकर कैलकुलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और उसका बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कम ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। आप जब तक ग्रेजुएशन पास नहीं किए रहेंगे तब तक इस फॉर्म को भरने लायक आप नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास कर लीजिएगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट की बात किया तो 65 है और सैलरी की बात किया तो 35,000 से 1,12,000 तक आपको मिल सकती है। चलिए मैं वैकेंसीज वाइज कैटेगरीज वाइज बता देता हूँ। UR में आपको टोटल वैकेंसी 26 दिखने को मिलेगी। वोमेन रिजर्वेशन 35% आरक्षण जो दिया गया वो नो है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर्स कोटा के लिए 1%, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं SC ST और EBC सारे कैटेगरीज वाइज आपको यहाँ पे वैकेंसी शो कर जाए कितना है। टोटल आपका 65 है, ठीक है। रिक्वायर्ड नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। किसी भी मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से पास हो, आप इस फॉर्म को भरने लायक होंगे, लेकिन आपको कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है आपको कट ऑफ डेट जो है आपका 1 अगस्त 2025 के हिसाब से जो पास किए होंगे एग्जामिनेशन, उसका कट ऑफ देख लीजिएगा, उसी का कट ऑफ के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सैलरी की बात मैंने बता ही दिया, यानी कि इस प्रकार से आपको ये वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और इसका बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस का। तो आपका स्टेज 1 होगा, प्रीलिमिनरी रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद स्टेज 2 में मेन रिटन एग्जाम होगा। इसमें 2 एग्जाम होता है, प्रीलिम्स और एक मेंस, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 में आपका फिजिकल होगा, एफिशिएंसी टेस्ट। फिर 4th स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर 5th स्टेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेन एग्जाम मेरिट प्लस सक्सेसफुल PET एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपका मेरिट लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका सब्जेक्ट क्या क्या क्वेश्चन रहेगी। आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चन रहेगी, ठीक है। 200 मार्क्स का 2 घंटे का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको 0.2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 0.2 नेगेटिव मार्किंग कटेगी, ठीक है। और क्वालिफिकेशंस के लिए कम से कम आपको 30% मार्क्स आना चाहिए। बात करते हैं, ठीक है। 200 का कम से कम 30% आप कीजिएगा, लगभग 60 नंबर आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो आप नहीं हो पाएंगे। और एग्जाम मेंस का एग्जामिनेशन से बात करें तो ये प्रीलिम्स था और ये मेंस में पेपर 1 में आपका जनरल हिंदी आई, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगी, 200 नंबर का रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा। पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज, साइंस, सिविल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी, इतना सारा सब्जेक्ट मिक्स करके आएगी। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का
एग्जैक्ट 2 आवर का, ठीक है, प्लस 0.2 मार्किंग पर ईच आंसर रहेगा आपका, ठीक है। उसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का बात कर लेता हूँ। इतना सारे क्राइटेरिया आप पास कर लेंगे तो आपका पीईटी के लिए होगा। रेस होगा आपका 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट 30 सेकेंड में, यानी 6 मिनट में आपको 1.5 किलोमीटर जाना है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर जाना है। हाई जंप आपको करना है 4 फीट मिनिमम कम से कम कर सकते हैं, और आप वोमेंस के लिए कम से कम 3 फीट कर सकते हैं। लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो कम से कम 12 फीट आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वुमेन्स के लिए बोल जाए तो 9 फीट कम से कम आप कर सकते हैं। शूट पुट के लिए 16 मतलब बॉल का होता है, मिनिमम 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा, 16 पाउंड का। अटैम्प्ट जो होगा आपको कम से कम मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट दिया जाएगा जंप एंड शॉट पुट में, ठीक है। आपको 3 बार, अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है तो आपको 3 मौका दिया जाएगा, 3 बार में आपको करना है, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे। इतना सारा प्रोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हो, ये सारा क्राइटेरिया आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, और यहाँ से आप अप्लाई बटन पे जिस तरह से लिंक खुलेगा जिस दिन आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 30 तारीख से बोल रहा है तो 30 तारीख से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन पीडीएफ में आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आप आपको यहाँ पे वही प्रोसेस बताया रहेगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास कुछ आ जाएगा खुलकर, जो प्रोसेस मैंने बताया कि किस लेवल का वैकेंसी है। तो वेतन का बात किया तो ये 6ठे लेवल है, 6 लेवल का वैकेंसी है, ठीक है, 6 लेवल का। और सैलरी आपको मैंने बता दिया था 33,000 से 1,20,000 तक मिल सकती है। आई होप आपको समझ में आ गए होगा। किस ऐसी और तरीका का जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल पे बने रहना, क्योंकि मैं हर एक आने वाली वैकेंसीज का डिटेल्स मैं आपको देता हूँ।